Hello students, I am back here with the topic evaluation of crude drug. Till now we have covered 2 points, that is morphological evaluation and microscopical evaluation in detail. And today in this lecture we would be covering the topic physical evaluation in detail. So physical evaluation, we will have these parameters. First is extractive value, ash value, swelling index, loss on drying. These 4 are the main physical parameter evaluation parameters that we have to study for standardization of drug. And after that we can also include retention factor, swelling, melting point and refractive index. So अब बात आती है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. ये है क्या? एक्सट्रैक्शन से आता है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, कि अगर हम किसी ड्रग का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसके कितना क्वांटिटी में हमें कितना अमाउंट ऑफ ड्रग मिल रहा है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. अब ये एक्सट्रैक्टिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर वी हैव 3 टाइप्स, दैट इज कोल्ड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, हॉट एक्सट्रैक्टिव वैल्यू एंड सक्सेसिव एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. एक्सट्रैक्शन अब कोल्ड प्रोसेस के थ्रू करना है, उसका दूसरा वर्ड मैसरेशन प्रोसेस भी होता है. Maceration process, जिसमें simply we will take a beaker and into it we will put the drug. It can be 5 grams or 10 grams depending upon the calculation, and then we will add water or any organic solvent to it. We will keep it for about 24 hours with frequent shaking of after 6 to 5 hours in interval. So after 24 hours उसको हम decant करेंगे. Decant करने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो हमारा लिक्विड आएगा, जिसमें कि जो सॉल्युबल मटेरियल है वो सॉल्युबलाइज होने के बाद वो सॉल्वेंट में आ चुका है, उस सॉल्वेंट का 25 ml पोर्शन हम लेके उसको इवेपोरेट करेंगे. इवेपोरेट टिल ड्राइनेस. पॉइंट करिएगा यहाँ पर, हमें ड्राइनेस के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट को लेकर आना है. सो अभी क्या था कि हमने मान लीजिए 10 ग्राम्स ऑफ ड्रग लिया और उसको हमने 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया. आफ्टर डिसॉल्विंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरी हो चुकी है, 24 आवर्स हो चुके हैं. उसके बाद हमने इस 100 ml का 25 ml पोर्शन लिया और 25 ml पोर्शन को ड्राई करके हीट किया, ड्राई किया वाटर बाथ पे, और उसका हमने ग्राम्स में वेट निकाल लिया. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालने का, दैट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन, दैट वाज 10 ग्राम्स. ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग कितना हुआ? 10 ग्राम्स हुआ. एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जो भी इस प्रोसेस में मान लीजिए अगर हमारी 1 ग्राम आ रही है तो अब इसकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या होगी? 1 upon 100 upon 10 into 100. This is extractive value for this drug. ये फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज इनिशियल अमाउंट ऑफ द ड्रग जो हमने लिया है और ये हमारा जो हमारे एक्सट्रैक्टिव वैल्यू आई है into 100. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन यूज्ड इन ईच केस एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, टू कैलकुलेट द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इन ईच केस. इट कैन बी कोल्ड, इट कैन बी हॉट, इट कैन बी सक्सेसिव. तो कोल्ड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारा मान लीजिए तुलसी है तो तुलसी में अगर वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, क्योंकि अभी जनरल अगर हम कोल्ड में ले रहे हैं तो हम जब वाटर ही ले सकते हैं, वाटर में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग सॉल्युबल है, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि सॉल्युबलाइज विद वाटर होकर हमें उसके फॉर्म में मिल सकते हैं. नाउ कमिंग टू द हॉट एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. हॉट एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इज अनदर प्रोसेस जिसमें कि हम हॉट प्रोसेस यूज कर रहे हैं, और इसका जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज सॉक्सलेट प्रोसेस. अब सॉक्सलेट प्रोसेस क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था कि हम सॉक्सलेट असेंबली में कंडेंसर होता है, कंडेंसर के नीचे थिम्बल होता है जिसमें हमारी ड्रग होती है, उसमें 2 साइफन ट्यूब होते हैं और इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में लगाते हैं. यहाँ ड्रग है, ड्रग को हमने यहाँ प्लेस किया, सॉल्वेंट को हमने साइकिल बाय साइकिल इसको रन किया और हीट यहाँ से प्रोवाइड हो रही है. इट कैन बी इन द कंडीशन ऑफ अ फ्लेम और इट कैन बी अ हीटिंग मेटल यूज. तो अब जब हीट प्रोवाइड करके हम इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो भी सॉल्युबलाइज मटेरियल होगा वो यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क में हमें सॉल्वेंट के साथ मिल जाएगा. सेम प्रोसेस अब वही रिपीट करनी है कि इनिशियल जो ड्रग हमने यहाँ फिल की थी,
फिर जो उसमें से जो हमारा सॉल्वेंट आया, मान लीजिए वो 100 ml आया, उसका 25 ml पोर्शन हमें लेके उसको हीट करना है और सेम फॉर्मूला लगा के उसको हमें कैलकुलेट करना है। द डिफरेंस इज कोल्ड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हम उस केस में करते हैं जहां पर हमारे जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हीट लेबाइल नहीं होते हैं, और यहाँ पर जो हीट लेबाइल होंगे वो हम हॉट एक्सट्रैक्शन में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट इज सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन। ये सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। जब हम सॉल्वेंट, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने वाटर यूज किया, सेकेंड केस में हमने हॉट वाटर यूज किया, अब अगर हम यहाँ पोलैरिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो जो भी सॉल्वेंट होगा वो फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर हमें शिफ्ट होना है। ये एक पोलैरिटी रेंज होती है जिसमें कि आप सबसे पहले चलेंगे तो हेक्सेन आता है, हेक्सेन के बाद मान लीजिए फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3 आता है, और लास्ट में इथेनॉल एंड देन वाटर। So suppose if a plant is having around 100 constituents, if the plant is having about 100 constituents, तो अगर 100 constituents है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट अगर हमने हेक्सेन में किया तो सारे सॉल्युबलाइज हो जाए। So we use this process of successive extraction कि हम वहां डिवाइड करते हैं। जिन कॉन्स्टिट्यूएंट की सॉल्युबिलिटी हेक्सेन में होगी वो हेक्सेन के साथ बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने सॉल्वेंट चेंज किया, क्लोरोफॉर्म यूज किया, तो जो सॉल्वेंट हमारे क्लोरोफॉर्म में जो सॉल्युबल होंगे केमिकल्स वो क्लोरोफॉर्म के साथ आएंगे, एंड देन सो ऑन। सो इससे क्या हुआ, ये 100 नंबर ऑफ केमिकल्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 20, 20 and 20 and 20. This process is used in case of isolation, कि अगर हमें कोई एक मॉइटी तक जाना है तो हमने पहले 100 में से उसको 20 में डिवाइड किया, फिर 20 से फिर हम फर्दर उसको एक सिंगल मॉइटी के लिए क्रोमैटोग्राफी की हेल्प से उसको आइसोलेट करते हैं। यहाँ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इसलिए देख रहे हैं कि जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है उनका नेचर क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी किस सॉल्वेंट में ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे सक्सेसिव सॉल्वेंट्स यूज करके पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली, और पोलैरिटी बढ़ती जा रही है, फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर हम मूव कर रहे हैं, और पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली हमने फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट कर लिया है। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू अगेन वही सेम रहेगा कि अगर हमने हेक्सेन में किया तो हेक्सेन का 25 ml पोर्शन लेके ये फॉर्मूला लगाया। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज सेम, बस बात क्या है कि यहाँ पर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है, ताकि हमारे लिए आगे का काम आसान हो जाए। So this is all about extractive value and the three methods used for extraction. Now coming to the next point, that is ash value. Ash in a Hindi term it is known as राख। किसी चीज को जलाने के बाद क्या चीज बचती है, that is carbon form and its inorganic salts। तो अगर हम ड्रग की बात करें, हर्बल ड्रग्स की बात करें, तो अगर हर्बल ड्रग्स को हम बर्न कर रहे हैं, इंसिनरेट कर रहे हैं, इंसिनरेट कहाँ करेंगे, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड, दैट इज मफल फर्नेस। मफल फर्नेस इज द apparatus used to calculate the ash, or we can say to convert the ash. The temperature of this muffle furnace is around 600 degrees centigrade. So be careful while using this apparatus. 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जब उस ड्रग को क्रूसिबल, जो सिलिकॉन के बने होते हैं, व्हाइट क्रूसिबल होते हैं, उनमें अगर हम ड्रग को प्लेस करते हैं और बर्न करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन इट गिव्स द एश वैल्यू। सो एश वैल्यू अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स: टोटल एश, एसिड insoluble ash and water soluble ash. We are calculating the amount of inorganic as well as carbon compounds that are present in the plant. So total ash में वो दोनों चीजें आ जाएंगी। Acid insoluble में जो अमाउंट एसिड में insoluble रह गया है, जो solubilize नहीं हो रहा है, वो अमाउंट आता है, और water soluble में वो अमाउंट आता है जो कि water में solubilize हो रही है ash के पॉइंट। Total ash is equal to acid insoluble ash plus water soluble ash। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे को total ash देता है। टोटल एश कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फिर अगेन सेम है, प्रोसीजर मैं फिर से रिपीट करती हूँ। वी विल टेक द क्रूसिबल एंड से 2 ग्राम्स ऑफ ड्रग, हमने पाउडर ड्रग उसमें रख दी, रखने के बाद हमने उसको कहाँ रखा है, मफल फर्नेस में, जिसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसमें रखने के बाद वो एश में कन्वर्ट हो गया।
we have to put off the apparatus and after some time when the apparatus is cooled down, हम उस crucible को बाहर निकालते हैं and then we will weigh it again. तो अब फॉर्मूला क्या होगा? अगेन जो एश की वैल्यू आई, मान लीजिए 0.5 ग्राम अपॉन टोटल ड्रग टेकन दैट वाज 2 ग्राम इनटू 100. दिस इज द एश वैल्यू ऑफ दैट टोटल एश वैल्यू ऑफ दैट ड्रग. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एसिड इनसॉल्युबल एश. जो हमारी टोटल एश आई थी उसी एश को हमने क्या किया? HCl में डिसॉल्व किया. डिसॉल्व करने के बाद वी यूज एन वॉटमैन ashless filter paper. Again a point to remember, क्या यूज कर रहे हैं? जो एश फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं that is ashless, कि उसको हम बर्न करेंगे तो उसका वेट कुछ नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू. तो पेपर की वैल्यू कुछ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो एशलेस वॉटमैन का फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं, जिसमें कि हमने एश को HCl में डिसॉल्व किया है, उसको बॉयल किया है, वॉश करने के बाद फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करने के बाद उसको अगेन मफल फर्नेस में हम प्लेस करते हैं और उसकी हम एश को कन्वर्ट एश को फिर से यहाँ पर सेम फॉर्मूले में वेट कैलकुलेट करके निकालते हैं. दैट इज एसिड इनसॉल्युबल एश एंड द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड. लेकिन यहाँ सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर. वाटर में सॉल्युबलाइज हो गया और उसको हमें माइनस करना होगा, तो वो हमें वाटर कंटेंट देगा कि वाटर में सॉल्युबलाइज कितना था, क्योंकि जब हम इसको वाटर में सॉल्युबलाइज कर देंगे तो जो भी पार्ट होगा वो तो निकल गया, तो इनसॉल्युबल वैल्यू आती है. तो जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज इनसॉल्युबल, और जब हम उसको वाटर में से माइनस करते हैं तो वो हमें मिलेगा वाटर सॉल्युबल एश. सो दिस इज अबाउट द एश वैल्यू. ये दोनों पैरामीटर्स किसमें है? फिजिकल में. नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट इज स्वेलिंग इंडेक्स. स्वेलिंग मतलब फूलना. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव रेजन्स. रेजन्स मतलब किशमिश आपने देखी होगी. अगर हम उसको नाइट में वाटर में सोक करते हैं तो मॉर्निंग में स्वेल अप मतलब फूल जाती है. जितना भी वाटर उसको इनटेक करना होता है वो वाटर इनटेक करके फूल जाती है. तो अब हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके केस में हम लेते हैं मेजरिंग सिलेंडर. जो मेजरिंग सिलेंडर हमने लिया है उसमें मार्किंग होती है. यहाँ पे हम 25 ml तक के वाटर में 2 ग्राम ऑफ ड्रग्स को डिसॉल्व करते हैं. 2 ग्राम ऑफ ड्रग डिसॉल्व करने के लिए हम रख देते हैं 24 आवर्स के लिए, दैट इज अ कंप्लीट डे. एंड देन जो ये रीडिंग अबव हुई वो डिफरेंस आता है स्वेलिंग इंडेक्स का, कि ड्रग में स्वेलिंग इंडेक्स कितनी है. और ये केस कहाँ होता है? उन ड्रग्स में होता है जिसमें रेजिनस मटेरियल होता है, सैपोनिन्स होते हैं, या जैसे कि आपकी मेथी हुई या रेजन्स जिनके बारे में मैंने बात की थी, टर्मरिक हुआ, जिंजर हुआ, ये सारे रेजन्स कंटेनिंग ड्रग हैं. तो इन दैट केस वी कैलकुलेट स्वेलिंग इंडेक्स, और स्वेलिंग इंडेक्स वी यूज मेजरिंग सिलेंडर, और डिफरेंस इन द डिग्री इज नोटेड एज स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ दैट ड्रग. लास्ट पॉइंट इज लॉस ऑन ड्राइंग. इसका दूसरा नाम है मॉइस्चर कंटेंट, भी हम इसको कहते हैं मॉइस्चर. दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दैट ड्रग. मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट गुड व्हाइल स्टोरिंग द ड्रग, so it is another point which is important, and that is why we are including it in the physical evaluation. कि मॉइस्चर कंटेंट अगर ड्रग में होगा और हम उस ड्रग को स्टोर कर रहे हैं, देन एंजाइमेटिक रिएक्शंस होके वो ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है, और केमिकल रिएक्शंस के कारण जो हमारे लिए केमिकल इंपॉर्टेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसलिए इस केस में हम मॉइस्चर कंटेंट भी चेक करते हैं कि अगर ड्रग में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है देन वी विल नॉट यूज इट इन द स्टडी, एंड इफ इट इज इन द लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट, देन वी विल फर्दर यूज फॉर द स्टडी. सो अब मॉइस्चर कंटेंट कैसे होता है? मॉइस्चर कंटेंट हमारा होता है जिसको हम चेक करते हैं ओवन में. ठीक है, आपने यूज किया होगा, आपकी लैब्स में होता है अवन. अवन में हम क्या करेंगे? ड्रग को वेइंग बॉटल में प्लेस करते हैं और उसको अवन में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं फॉर अराउंड 5 आवर्स. उसके बाद उसका वेट लेते हैं, तो जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है वो इवेपोरेट हुआ. लेकिन यहां ये प्रोसेस रुक नहीं जाती है. वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन till when the two readings have the have the same values.
कॉन्जिक्यूटिव ना आ जाए जब तक हम उस वेट को, हम उस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। प्रोसेस क्या है? सिंपली टू टेक द ड्रग एंड कीप इट इन द वेइंग बॉटल एंड कीप इट इन ओवन फॉर 5 आवर्स, और उसके बाद उसको हमें डेसिकेटर में प्लेस करके, ताकि मॉइस्चर जो ऑल अराउंड है वो उसमें अब्सॉर्ब ना हो जाए, उसका वैल्यू हम फिर से लेते हैं। एंड अगेन द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल वी हैव द सेम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दैट ड्रग। और जब वो आ गया तो हमारा इनिशियल वेट दैट वाज अराउंड 2 ग्राम्स अगर आप लें तो ड्रग का, और जो कॉन्जिक्यूटिव वेट आया जिसमें कि वेट अब चेंज नहीं हो रहा है, वो वाला वेट माइनस करेंगे तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अपॉन ड्रग टेकन इनटू 100 इज द लॉस ऑन ड्राइंग या एलओडी ऑफ दैट ड्रग और सब्सटेंस। बाकी ये 3 और है जिसमें कि मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट सिंपल आप समझ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या हुआ कि वो ड्रग मेल्ट कितने टेम्परेचर पे हो रही है, एंड दैट इज आल्सो स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर एनी टाइप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट। एंड रिटेंशन फैक्टर दैट we will be dealing in detail in chromatography part, and refractive index it is used for oils या liquids जिनका refractive angle हम check करते हैं। So majorly these are the 4 important points that has to be discussed. ये आप add on में लिख सकते हैं, that will enhance the value of your answer. So this was all about physical evaluation. I will be coming up with your next topic of chemical evaluation. Thank you.